स्वागत है आपका जेएडू में। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां और मौसम परिवर्तन। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन गति। ये जो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 घंटा और 56 मिनट में एक चक्कर लगाती है। 23 घंटा 56 मिनट में एक चक्कर लगाती है। यही कारण है कि इसी की वजह से दिन रात होता है, इसीलिए इसे दैनिक गति के भी नाम से जानते हैं। दैनिक गति के भी नाम से जानते हैं। और दूसरा जो इसका गति है उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति ये सूर्य का दीर्घाकार वृत्त पे गति करती है। ये सूर्य है अगर, तो इसका जो दीर्घाकार वृत्त होता है इस पे करती है गति। ये पृथ्वी है तो इस पे गति करती है। तो पृथ्वी जब यहाँ पे आ जाती है, ये 365 दिन में 365 दिन 6 घंटे 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है सूर्य का। और यही कारण है कि इसे हम लोग 6 घंटा जब जोड़ते हैं तो 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। तो इसी कारण हम लोग इसे वार्षिक गति के भी नाम से जानते हैं। वार्षिक गति के भी नाम से जानते हैं। बस पृथ्वी का दो ही गति होती है, एक घूर्णन गति जिसे दैनिक गति के भी नाम से जानते हैं, दूसरा है परिक्रमण गति जिसे वार्षिक गति के भी नाम से जानते हैं। घूर्णन गति जो होता है 23 घंटा 56 मिनट में एक चक्कर लगाती है, अपने ही अक्ष पे घूमती है। और जबकि ये परिक्रमण गति सूर्य का एक राउंड लगाती है 365 दिन 6 घंटे में। अब आते हैं हम लोग मौसम परिवर्तन। तो मौसम परिवर्तन जब सूर्य का ये चक्कर लगाती है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। तो जब इसका अगर जो सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी पूछ ले, सूर्य और पृथ्वी का औसत दूरी जो होता है तो 14.98 करोड़ किलोमीटर होता है। 14.98 करोड़ किलोमीटर होता है। जब ये सूर्य का सबसे नजदीक होता है, यानी जब चक्कर लगाते यहाँ पे आ जा रहा है पृथ्वी, तो सूर्य से सबसे दूरी हो जा रहा है। जब यहाँ पे आता है तो ये सूर्य से सबसे नजदीक होता है। ये होता है दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर जब सूर्य के सबसे नजदीक आता है तो। और सूर्य से जब सबसे दूरी पे जाता है तब इसकी दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक आती है तो उसे हम लोग उपसौर कहते हैं। उपसौर ये कब आती है तो 3 जनवरी को आती है। 3 जनवरी को। और जब सूर्य से सबसे दूरी पे पृथ्वी आती है तो इसे हम लोग अपसौर कहते हैं। और ये 4 जुलाई को आती है। 4 जुलाई। उप का मतलब होता है नजदीक, छोटा। यानी जब नजदीक होगा तो 3 जनवरी। और अब का मतलब होता है ऊपर, यानी दूरी। यानी जब दूरी होगा तो 15.21 करोड़ 21 करोड़ किलोमीटर होगा। और नजदीक होगा 14.70 करोड़ किलोमीटर होगा। अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है जबकि उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। मौसम परिवर्तन में दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे छोटी रात और सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, तो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गया। तो जब सूर्य का प्रकाश सीधे लंबवत रूप से जब इस विषुवत रेखा पे पड़ता है तो इसे हम लोग विषुव के नाम से जानते हैं। विषुव के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, दिन और रात दोनों का मान बराबर होता है।
दिन और रात दोनों का मान बराबर होता है। ये दो बार होता है, एक होता है 21 मार्च को, जिसे हम लोग बसंत बिशु के नाम से जानते हैं, बसंत बिशु के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है वो 23 सितंबर को होता है, इसे हम लोग शरद बिशु के नाम से जानते हैं, शरद बिशु के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, ठीक 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, ये हमारी उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा। जब सूर्य की किरणें लंबवत रूप से इस कर्क रेखा पे पड़ती है तो उसे हम लोग कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं, कर्क संक्रांति। ये कब होता है तो 21 जून को होता है, 21 जून को होता है। इसी दिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिन और सबसे छोटी रात होती है उत्तरी गोलार्ध में। सबसे बड़ी दिन और सबसे छोटी रात होती है इस कर्क संक्रांति की घटना में। ये 21 जून को होती है, जिस दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी दिन और सबसे छोटी रात होती है। और ठीक दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री विषुवतीय रेखा के नीचे ठीक दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कर्क मकर रेखा है, सॉरी मकर रेखा है, इसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री विषुवतीय के 23.5 डिग्री नीचे। ठीक, तो क्या होता है, सूर्य की किरणें जब लंबवत रूप से इस मकर रेखा पे पड़ती है तो हम लोग इसको मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। ये कब होता है तो 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। और इस दिन क्या होता है कि सबसे बड़ी दिन और सबसे छोटी रात होती है, इसका अपोजिट हो जाता है। यानी जब यहाँ पे सबसे बड़ी दिन होगी वहीं पे उसी दिन यहाँ पे सबसे छोटी दिन होगी, और जिस दिन यहाँ पे सबसे बड़ी रात होगी उसी दिन यहाँ पे सबसे छोटी रात होगी। यानी जिस दिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिन होगी तो यहाँ पे, यानी दोनों अपोजिट चलता है। ये कब होती है तो 21 जून को और ये 22 दिसंबर को। बस पृथ्वी की गतियां और मौसम परिवर्तन से बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, और किसी भी ये छोटे छोटे डेट जो हैं, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, इसको याद रखना चाहिए क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है। और ये उपसौर की घटना और अपसौर की घटना है 4 जुलाई को और 3 जनवरी को। बस पृथ्वी की गतियां से इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।